हेलो दोस्तों, मैं दीपक द्वारा अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल द्वारा अकेडमी पर सीटेट के लिए स्पेशली टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, जिसमें मैं आपको भी हिंदी का व्याकरण पढ़ा रहा हूं। जैसे ही हिंदी का व्याकरण समाप्त हो जाता है, मैं हिंदी की पेडागॉजी आपको एकदम सरल भाषा में सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पर हिंदी के अलावा अन्य अदर सब्जेक्ट की भी टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़ो और सीटेट में बहुत ही अच्छा नंबर 130 से 140 नंबर स्कोर करो। तो आज का जो मेरा पहला टॉपिक है वह है कारक। कारक क्या होता है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में सारा डिस्कशन करेंगे। और मैंने व्याकरण का जो पहला वीडियो है उसमें लिंग और वचन और ये संज्ञा, इसको ऑलरेडी इसका डिस्कशन किया है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कारक क्या होता है, देखिए, वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं, ठीक है ना। नहीं समझे, दूसरी भाषा में समझिए, क्रिया को संपन्न कराने वाले शब्द ही कारक कहलाते हैं। क्रिया को संपन्न कराने वाले या क्रिया को पूरा कराने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। कारक को परसर्ग या बाद में जुड़ने वाला शब्द भी कहा जाता है। कारक को परसर्ग या बाद में जुड़ने वाला भी शब्द कहा जाता है। ये सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं और संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़े रहते हैं। ये क्या होते हैं, सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं। ये क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़े रहते हैं। हिंदी में जो कारक हैं 8 प्रकार के माने जाते हैं। हिंदी में जो कारक हैं वह 8 प्रकार के माने जाते हैं। प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेता है कि हिंदी में कारक कितने प्रकार के माने जाते हैं, तो हिंदी में जो कारक हैं 8 प्रकार के माने जाते हैं। पहला जो कारक है वह है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है, वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, या नहीं समझें। ऐसा कारक जिसमें कर्ता का डायरेक्ट संबंध क्रिया से हो, ऐसे कारक को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह है वह ने है। इसका जो कारक चिन्ह है वह ने है। जैसे अगर इस वाक्य को छोटा किया जाए, इस वाक्य को हम छोटा कर रहे हैं, देखिए, राम ने मारा, राम ने मारा। राम क्या है, राम कर्ता है, और मारना क्या है, मारना क्रिया है। देखिए, यहाँ क्रिया का डायरेक्ट संबंध कर्ता से और कर्ता का डायरेक्ट संबंध क्या है, क्रिया से, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कारक को आप क्या कहेंगे, कर्ता कारक कहेंगे। या मान लीजिए और किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, और इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है जिसमें जो इसका जो कारक चिन्ह होता है इसका लोप कर दिया जाता है और प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ। अमन खाया, अमन खाया, अमन खाया। अगर इस वाक्य को देखा जाए तो इसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, तो आप कैसे बताओगे इसमें कौन सा कारक है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, या जो हमने बताया कि ऐसा कारक जिसमें कर्ता का डायरेक्ट संबंध क्रिया से और क्रिया का डायरेक्ट संबंध कर्ता से हो, ऐसा कारक कर्ता कारक कहलाता है। अगर इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अमन ने खाया, यहाँ पर ने जो शब्द है वह छुपा हुआ है, अर्थात ने जो कारक है वह छुपा हुआ है। और यहाँ क्या है, यहाँ क्रिया का डायरेक्ट संबंध कर्ता से आपको एकदम साक्षात दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा कारक जिसमें क्रिया का डायरेक्ट संबंध कर्ता से हो, ऐसे कारक को कर्ता कारक कहते हैं। अगला जो कारक है वह है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, देखिए, वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया का फल या प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। या नहीं समझे, दूसरी भाषा में समझिए, क्रिया का फल या क्रिया का संबंध जिस वाक्य में डायरेक्ट कर्म से दिखाई दे, ऐसे कारक को कर्म कारक कहते हैं। या ऐसे वाक्य में प्रयुक्त कारक को कर्म कारक कहते हैं। ऐसे वाक्य में प्रयुक्त कारक को कर्म कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह की बात की जाए तो इसका कारक चिन्ह को है, इसका कारक चिन्ह को है, ठीक है ना। अगर इस उदाहरण में बात की जाए तो राम ने श्याम को मारा, राम ने श्याम को मारा। अभी मैंने बताया कि ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया का डायरेक्ट संबंध किससे हो,
कर्म से हो, ऐसे कारक को कर्म कारक कहते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ क्या है, यहाँ ये कर्ता है, यहाँ ये कर्ता है, कर्म है, और ये क्या है, एक क्रिया है। यहाँ देखिए, यहाँ देखा जाए राम ने श्याम को मारा, तो राम ने किसको मारा, श्याम को मारा। यहाँ देखिए मारना क्या है, मारना क्रिया है, और यहाँ डायरेक्ट जुड़ी किससे है, डायरेक्ट श्याम से जुड़ी है, अर्थात कर्म से जुड़ी है। तो ऐसा कारक जिसमें क्रिया का डायरेक्ट संबंध कर्म से दिखाई दे, ऐसे कारक को हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। ठीक है ना। तो आपके दिमाग में एक और आ रहा होगा कि यहाँ राम ने श्याम को मारा, यहाँ ने आया है तो यहाँ कर्ता कारक भी होगा। तो देखिए, प्रश्न जब भी पूछा जाता है और इस प्रकार के जो है कि प्रश्न में आपको प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रकार का प्रश्न, तो उसमें क्या करता है, सिर्फ एक ही कारक पूछेगा। ऐसा नहीं है कि कर्ता और कर्म दोनों पूछ देगा और यही जो है कि आपको उदाहरण दे देगा। ठीक है ना। अगला जो कारक है वह है करण कारक। करण कारक क्या होता है, देखिए करण कारक क्या होता है। करण कारक का अर्थ अगर समझाता जाए तो इसका अर्थ क्या होगा, साधन। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ साधन है। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो, उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में क्या होता है, करण कारक के एग्जाम्पल में या इसके उदाहरण में या जिसमें करण कारक होता है, इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई आपको साधन दिखेगा। जैसे बंदूक, तलवार, चाकू, कलम, ठीक है ना, बच्चों का खिलौना, ठीक है ना, कोई ना कोई साधन आपको जरूर दिखेगा। इसका जो कारक चिन्ह है से और द्वारा है, से और द्वारा है। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। यहाँ शिकारी क्रिया को किससे संपन्न करवाया है, हम यहाँ क्या समझते हैं, यहाँ जो कारक जो होता है क्रिया से जुड़ा होता है। तो यहाँ क्रिया से डायरेक्ट कौन जुड़ा है, यहाँ क्रिया से डायरेक्ट बंदूक जुड़ी हुई है ना, क्योंकि क्रिया को यही संपन्न करवा रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिया को संपन्न करवाने वाले शब्द ही कारक कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्रिया मारना क्या है, क्रिया है, और यहाँ पर क्रिया का डायरेक्ट संबंध बंदूक से है, तो इसलिए यहाँ कौन सा कारक है, यहाँ करण कारक है। आप यहाँ जो है कि से का भी प्रयोग कर सकते हो, द्वारा का भी प्रयोग कर सकते हो, आपका वाक्य कतई गलत नहीं होगा। जो अगला जो कारक है वह है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, संप्रदान कारक क्या है, संप्रदान कारक जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसको बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में आप वस्तु को जो है कि आदान प्रदान करने वाले दो चार शब्द जरूर देखोगे, या ऐसा जरूर देखोगे कि इस वाक्य में किसी को वस्तु दी जा रही है अथवा किसी की सहायता की जा रही है। तो ऐसे वाक्य में हमेशा संप्रदान कारक होता है। ठीक है ना। तो आप क्या करो, आप जो है कि डायरेक्ट कारक जो चिन्ह होता है, कारक चिन्ह पे डिपेंड मत रहिए भैया। कारक चिन्ह के अलावा जो इसके जो परिभाषा वगैरह है, ठीक है ना, आप इसको जो है कि एकदम ध्यान से इसको समझ लीजिए एक बार, फिर आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह है वह को है। संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह है वह को है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी की सहायता की जाती है या किसी को कुछ जो है कि गिफ्ट या उपहार या कोई सहयोग या सहायता दिया जाता है। जैसे यहाँ देखा जाए, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। यहाँ पर उसने क्या किया, विद्यार्थी को क्या किया, सहयोग दिया, यहाँ पर कुछ दिया, यहाँ पर कुछ दिया, और यहाँ को भी आया है, इसलिए आप कह सकते हो कि यहाँ संप्रदान कारक है। अगला जो कारक है वह है अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है, अपादान का जो शाब्दिक अर्थ है, अपादान का शाब्दिक अर्थ अलगाव होता है। अपादान का शाब्दिक अर्थ अलगाव होता है। वाक्य में जिस स्थान या वस्तु के, वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता अथवा तुलना का बोध हो, वहाँ अपादान कारक होता है। ऐसा कारक जिसमें क्या हो किसी वस्तु से तुलना की जाए या वहाँ ऐसा लगे कि वस्तु क्या हो रही है, एक दूसरे से अलग हो रही है अथवा पृथक हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। जैसे
पेड़ से आम गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से आम और पत्ते अलग हो रहे हैं। तो इस प्रकार का कारक क्या होता है? अपादान कारक होता है। इसका जो कारक चिन्ह है वह से है। अपादान का जो कारक चिन्ह है वह से है। अगला जो कारक है वह है संबंध कारक। संबंध कारक क्या है? देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यहाँ क्या होता है? यहाँ इस वाक्य में एक दूसरे से संबंध क्या होता है? यहाँ इस वाक्य में एक दूसरे से संबंध दिखाई देता है। जैसे अनीता सुरेश की बहन है, अनीता सुरेश की बहन है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ अनीता और सुरेश के भाई बहन होने का बोध हो रहा है या हमें ज्ञान हो रहा है कि इस वाक्य में क्या है? एक दूसरे से संबंधित है। इसका कारक चिन्ह की बात की जाए तो का की के होता है। इस वाक्य का जो कारक चिन्ह है का की के होता है। इसमें क्या होता है? वाक्य में एक संबंध दिखाई देता है। अगला जो कारक है वह है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है? इसकी परिभाषा की बात करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, आश्रय, समय या शर्त सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस कारक का शाब्दिक अर्थ अगर समझा जाए तो इस कारक का शाब्दिक अर्थ अधिकार कर लेना ही होता है। ठीक है ना? जैसे अमन कुर्सी पर बैठा है, अमन कुर्सी पर बैठा है, तो अमन कुर्सी पर अधिकार करके बैठा है। ठीक है ना? इसका जो कारक चिन्ह है वहाँ क्या है? में और पर है, में और पर है। मैं घर में हूँ, मैं घर में रहता हूँ, या मैं ऑफिस में रहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ? जब घर और ऑफिस में रहता हूँ तो वहाँ मेरा अधिकार है, मैंने वहाँ अधिकरण कर लिया है। ठीक है ना? अपनी योग्यता के कारण। या और उदाहरण बात की जाए, उमेश लखनऊ में रहता है, तो उमेश लखनऊ में क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ जो है कि उसने अधिकार कर लिया है। ठीक है ना? ज़मीन वगैरह घर बना के, इसलिए अमन लखनऊ में रहता है। ठीक है ना? अगला जो कारक है वह है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है? देखिए, संबोधन कारक क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारने, चेतावनी देने, सावधान करने या संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है। सबसे बढ़िया जो इसका समझने का जो वो है क्लू है, आप इसको समझ सकते हैं। इसमें कोई भी क्या होती है? कोई भी जो है किसका कारक चिन्ह नहीं होता है। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? इसके जो शब्द हैं जैसे हे, अरे, अजी, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जिससे आप समझते हो क्या होता है? यहाँ संबोधन कारक है। इस वाक्य में आश्चर्य की बातें की गई रहती हैं। ठीक है ना? तो ऐसे वाक्य जिसमें आश्चर्य आपको लगे या यहाँ काम कैसे हो गया, ठीक है ना, लोग सुनते ही स्तब्ध हो जाते हैं, तो ऐसा जो कारक होता है वह संबोधन कारक होता है। जैसे हे राम, रक्षा करो। ठीक है ना? यहाँ क्या है? यहाँ इसका जो आप समझ सकते हो, यहाँ जो चिन्ह लगा हुआ है, एक खड़ी पाई और बिंदी, यह किसका चिन्ह है? यह संबोधन का ही चिन्ह है। ठीक है ना? तो यहीं वीडियो का हम एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।